आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, समाकलन cos की पावर 4 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मान कैसे करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे, माना I बराबर समाकलन cos की पावर 4 2x dx। तो देखिए अब जब भी अगर सिर्फ ये cos 2x होता तब तो हम cos x के समाकलन वाला सूत्र लगा करके इसका समाकलन कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 4 दिया हुआ है। तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम cos 2x वाला सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र लगाते हैं? cos 2x वाला। जैसे cos स्क्वायर 2x आ गया तो इसको भी हम cos 2x के सूत्र से हल करके करते हैं, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न में। तो अब ये जो cos की पावर 4 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 2x गुणा में cos स्क्वायर 2x और dx, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये cos स्क्वायर 2x और ये वाला जो cos स्क्वायर 2x है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2x dx, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है। अब यहाँ से अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x dx माइनस ये कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x और साइन स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब जब भी कभी ऐसा होता है, तो अब जब भी कभी ऐसा आता है कि cos के साथ में साइन आ रहा हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, साइन 2x बनाने की कोशिश करते हैं, साइन 2x का सूत्र। तो ये वाला तो cos स्क्वायर 2x dx हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं साइन 2x बनाने के लिए क्या करूँगा, ये जो cos 2x है और फिर इसके साथ साइन 2x है इसको मैं एक साथ लिख के और इस पूरे का होल स्क्वायर dx लिख दूंगा, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन 2x का सूत्र क्या होता है, साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x cos x। अब देखिए यहाँ पर साइन x भी है cos x भी है, ये दो नहीं है तो इस दो के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अंदर 2/2 से गुणा कर दूंगा, cos 2x और साइन 2x, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर dx ये है। और यहाँ पर आपका cos स्क्वायर 2x dx है ही है, बीच में माइनस है, ठीक है, ये आपका I का मान है। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको कैसे बदलूंगा, मैंने आपको बताया था कि cos 4x वाले सूत्र से इसको हम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, cos 4x का सूत्र क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 1 ये होता है। तो यहाँ से जब हम cos स्क्वायर 2x का मान निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, cos 4x, ठीक है, और प्लस का 1 और बटे में 2, ठीक है। तो ये यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, इसके बाद हमारी समीकरण बन जाएगी I बराबर समाकलन cos 4x प्लस 1 बटे में 2, ठीक है, और क्या आ जाएगा dx माइनस यहाँ से क्या होगा, देखिए 1/2 बाहर लूंगा तो 1/2 तो बाहर आएगा, लेकिन इसके स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, 1/4 आएगा बाहर, ठीक है। और अंदर जो ये 2 साइन 2x cos 2x है ये किसका सूत्र बन जाएगा, साइन 4x का, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर है और फिर dx है। तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा समाकलन cos 4x, ठीक, फिर प्लस 1/2 समाकलन dx की मैंने अंदर गुणा कर दी है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से माइनस का 1/4 बाहर, समाकलन साइन स्क्वायर 4x dx। अब जिस प्रकार से मैंने cos स्क्वायर 2x को बदला था उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 4x को भी मैं किस सूत्र से बदल सकता हूँ, वो मैं बदल सकता हूँ cos 8x के सूत्र से, क्योंकि cos 8x का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 4x ये होता है। अब यहाँ से जब 2 साइन स्क्वायर 4x का मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 माइनस का cos 8x,
ठीक है। तो यहाँ से फिर साइन स्क्वायर 4x बराबर आ जाएगा 1 माइनस का कॉस 8x बटे में 2। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर x का कोई सूत्र नहीं होता, हमारे पास तो साइन x का सूत्र होता है या फिर कॉस x का सूत्र होता है, ठीक है। इसलिए हम इनको इसी प्रकार के सूत्र में बदल रहे हैं। अब यहाँ से हमारी समीकरण i बराबर मान क्या हो जाएगा, 1 बटे में 2 कॉस 4x dx, यहाँ पर dx भी लिखा जाएगा, फिर प्लस 1 बटे में 2 समाकलन dx, फिर माइनस 1 बटे में 4, और इसकी जगह पे क्या आएगा, ये 1 बटे 2 तो बाहर आ जाएगा ये वाला जो है, और समाकलन क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 8x, ठीक है, और dx। चलिए अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 1 बटे में 2 समाकलन कॉस 4x dx, फिर प्लस 1 बटे 2 समाकलन dx, फिर माइनस 1 बटे 8, और ये हो जाएगा समाकलन dx, और माइनस माइनस प्लस 1 बटे में 8 समाकलन कॉस 8x dx, ठीक है। अब आपको पता है कि समाकलन cos x dx का जो मान होता है वो होता है sin x, ठीक है। तो यहाँ से इसी सूत्र से क्या होगा, 1 बटे में 2 cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x, लेकिन 4x को आपने t माना है तो उसका अवकलन इसके बटे में आएगा, यानी कि 4 बटे में आ जाएगा, फिर प्लस 1 बटे 2 इसका समाकलन आएगा x, और 1 बटे 8 इसका भी समाकलन आएगा x, फिर प्लस 1 बटे 8 cos 8x का समाकलन क्या होगा sin 8x, और 8x का अवकलन बटे में यानी कि 8 बटे में, और प्लस का c यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है। अब ये कितना हो जाएगा, 1 बटे में 8 sin 4x, और ये यहाँ से कितना आएगा प्लस 1 बटे में 8 sin 8x बटे में 8, ठीक। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 8 एलसीएम ले लेंगे, इसमें से और इसमें से, तो यहाँ आएगा 4 क्योंकि 2 चौक 8 यानी कि 4x, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का x, और प्लस का c है ही है जो कि समाकलन स्थिरांक है। अब ये आ गया आपका 1 बटे 8 साइन 4x, फिर प्लस 1 बटे 8 साइन 8x बटे में 8, और ये कितना आएगा 3x बटे में 8 प्लस का c। अब सब में से मैं क्या करूँगा, 1 बटे 8 कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा साइन 4x, ठीक है, और प्लस यहाँ बचेगा साइन 8x बटे में 8, और यहाँ बचेगा आपका 3x और प्लस का c। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 की गुणा कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 बटे 8, यह आ जाएगा आपका 8 साइन 4x, फिर प्लस साइन 8x, और फिर प्लस 8 दिया 24x, और बटे में क्या है 8, ठीक है, और प्लस का c, और फिर इस 8 को आप बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में 64, और ये आ जाएगा आपका अंदर 8 साइन 4x, फिर प्लस साइन 8x, और फिर प्लस 24x और प्लस का c। तो i बराबर आपका ये उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हल करके बता देंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, यही आपका उत्तर होगा जिसका आप समाकलन का मान हमसे पूछा था। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।